कब हमारा होना चाहिए। देखो, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। हम क्या समझते हैं कि हम जाएंगे मंदिर में, पंडित जी का प्रवचन सुनेंगे, हमें समझ में आ जाएगा, अथवा दोपहर में भैया की क्लास में पढ़ेंगे तो पढ़ ही लेंगे। ऐसे नहीं पढ़ाई होती है, ऐसे नहीं होता है। पहले स्वयं पढ़ें, फिर पढ़ाने वाले से पढ़ें, और फिर पढ़ाने वाले ने क्या पढ़ाया है, वो हमें क्या समझ में आया, उसका चिंतन करें। ये होता है स्वाध्याय। हम कहते तो हम स्वाध्यायी हैं, स्वाध्यायी हैं, स्वाध्यायी हैं, क्या पर वास्तव में स्वाध्यायी हैं हम? स्वाध्याय का स्वरूप क्या है? जो आचार्यों ने स्वाध्याय का स्वरूप का अनुप्रेक्षा दी, उसकी तो चर्चा मैं बाद में करूंगा। परंतु एक्चुअल तरीके का जो स्वाध्याय है वो कैसा है? बैठने से पहले, पढ़ने से पहले, मैंने कक्षा में सुनने से पहले स्वयं पढ़ें। क्योंकि आप इतने सक्षम तो है ना अब, कि आप इस भाव को पढ़ सकते हैं, इसमें क्या लिखा है, और स्पष्ट हिंदी में लिखा है। क्यों लिखा? मान के चलो हिंदी का रूपांतरण करने की आवश्यकता ही क्या थी, जब पढ़ाना ही पंडित जी ने है तो। क्यों? वो तो संस्कृत पढ़ पढ़ के उसकी हिंदी कर देंगे, लेकिन हिंदी में लिखा ना, क्यों? हम भी पढ़ सके, हमारी भाषा में, इसलिए तो लिखा है कि हम भी पढ़ सके, है ना। फिर पढ़ने के बाद जो हमें समझ में नहीं आया वो कहाँ क्लियर होगा? तो जो पढ़ाने वाले हैं, जब हम उनसे सुनेंगे तब वो भाव हमें वहां क्लियर होगा। और फिर जो हमने पढ़ा था और जो पढ़ाने वालों ने पढ़ाया, तो हमें क्या समझ में आया, उसका हम चिंतन करेंगे, तो जाके कंप्लीट स्वाध्याय बनता है। फिर जाके वो रुचि में जाता है, फिर जाके वो तत्वज्ञान में कन्वर्ट होता है, तब जाके वो आपकी धारणा में जाएगा, तब आपके चिंतन में आएगा। और आप सोचो कि क्लास के भरोसे, कक्षा के भरोसे, भैया के भरोसे, प्रवचन के भरोसे, अब तुमने एक स्वभाव 40 प्रवचनों की एक सीडी लाए, और एक दिन में 5 5 6 6 प्रवचन और 40 प्रवचन 10 दिन में पूरे कर डाले, 9 दिन में, 8 दिन में पूरे कर डाले, हो गए। हमने तो सुना है पंडित जी आपने क्या कहा था, वो हमने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप आपके 40 प्रवचन हमने सुने हैं। तो सुनने से कार्य होता ही नहीं है, उल्टा ही पकड़ना। बात समझ में ही नहीं। उसको वो को थोड़ी है, हम स्वाध्याय होगा, हमने पुरुषार्थ किया, हम 6 6 घंटा पढ़ते हैं। 6 6 घंटा पढ़ने से काम बनता ही नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना, फिर समझना। वो पढ़ने के स्वरूप को समझो, जो आपने पढ़ा, फिर उसको समझा, फिर उसका चिंतन किया। इसमें 6 घंटे लगाओ तो समझ में आता है। 6 घंटे में तो एक उपन्यास जैसा तुमने पढ़ लिया, उसमें क्या है, कुछ भाव याद रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, पर पूरा भाव तो समझ में नहीं आएगा ना, ओवरऑल भाव।